हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएसजे एग्ज़ाम का सिलेबस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है दो पार्ट में, दो पेपर होते हैं। एक होता है हमारा जनरल नॉलेज का एंड एक होता है लॉ का। एंड मेंस के जो होते हैं हमारे पेपर वो होते हैं 6। एक होता है लॉ का, एक जनरल नॉलेज का होता है एंड लैंग्वेज के भी पेपर होते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर होते हैं एंड साथ में हमारा लॉ की एक होता है प्रोसीजरल लॉज का पेपर, एक होता है सब्सटेंटिव लॉज का पेपर एंड जो हमारा थर्ड लॉ का पेपर होता है वो होता है लोकल लॉज का पेपर। फिर एक होता है हमारा जीके जीएस का पेपर जो कि प्रीलिम्स के सिलेबस से ही कहीं ना कहीं सिमिलर देखा जाता है। जैसे कि जीएस जो हमारा प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है वही हमारा मेंस में जो एक रिटन एग्ज़ाम होता है जीके जीएस का वो भी सेम ही होता है। तो एक बोनस टिप्स आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जीके पेपर की तो आप अपनी मेंस की तैयारी साथ साथ करते हुए चलें, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे जीएस प्रीलिम्स के लिए वही आप मेंस के लिए भी पढ़ेंगे। सो अब बात कर लेते हैं पेपर 1। प्रीलिम्स का पेपर 1 जो होता है उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है आपसे। इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जीएस पेपर 1 में। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो होता है उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, इन्फोर्समेंट डेट होती है कि कब इन्फोर्स हुआ था, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट से क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट्स फीचर्स, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट 1986, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 एंड सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, जो कि विशाखा केस के बाद एक एक्ट बना था पूरा हमारा। एंड मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जुडिशियल सिस्टम, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड ऑफ प्रीलिम्स के बारे में। सो पेपर सेकंड होता है हमारा लॉ का, उसमें आएगा हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि बीएसए में कन्वर्ट हो गया है, मतलब चेंज हो गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब वो तो हमारा सेम ही है, एंड इंडियन पीनल कोड की जगह हमारा भारतीय न्याय संहिता आ गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह हमारा क्या आ गया है, बीएनएसएस एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड हमारा आएगा करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जैसे कि यूएन के वाइस प्रेसिडेंट कौन है या फिर आईसीजे के करंट चीफ जस्टिस कौन है, ये सब। एंड जूरिस्प्रूडेंस आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पता ही है, जो आपने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ा था एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा था, उसी में से काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन की। सबसे पहले जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा जीके का। जीके का पेपर होता है हमारा 200 मार्क्स का। उसमें क्या क्या आता है, करंट अफेयर्स आता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आता है, इंडियन इकोनॉमी आता है, ठीक है। एंड ये भी कुछ ज़्यादा इतने वाइड नहीं है, क्योंकि जो आप प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं वही आपका मेंस का पेपर फर्स्ट रहता है। जो जीके का प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट रहता है वही आपका मेंस का भी पेपर फर्स्ट रहता है। सिलेबस सेम ही रहता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, जैसे कि किसको बेस्ट बुकर प्राइज़ मिला है एंड योगा डे की थीम क्या रही थी, ये सब आते हैं इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब जो आपका जीएस का प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट है ना, वही आपका मेंस का पेपर फर्स्ट का सिलेबस रहने वाला है। तो आपको मतलब अलग अलग प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस हमारा सेम ही रहने वाला है प्रीलिम्स एंड मेंस का। जीएस का जीएस पेपर फर्स्ट प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर फर्स्ट मेंस दोनों सेम है। सो आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हुए चलें। साथ ही साथ आप एमसीक्यू भी लगाइए एंड आप सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारा सिलेबस सेम ही है जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल
ऑफेंसेस एक्ट 2012, जुडिशियल सिस्टम, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स एंड हमारा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बिल्कुल सेम है सब कुछ। जो प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट का सिलेबस है वही पेपर फर्स्ट मेंस जीएस का सिलेबस है। सिलेबस सेम है, तैयारी थोड़ी आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने होंगे, साथ में आपको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी आपको। अब हम बात करने वाले हैं पेपर सेकंड, जो कि लैंग्वेज का पेपर है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें 100। ऐसे आता है हमारा 50 मार्क्स का, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक पोर्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप बेस्ट ऐसे प्रिपेयर करके जाएं, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी। दोनों में 50-50 मार्क्स का तो हमारा ऐसे ही आ रहा है, तो आपको इस चीज़ पर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। एंड प्रिसाइज राइटिंग 30 मार्क्स की आती है। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 20 मार्क्स की। ऐसे ही हमारा पेपर थर्ड है, वो भी एक लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी लैंग्वेज का। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ऐसे हमारा 50 मार्क्स का है प्रिसाइज राइटिंग 30 मार्क्स की एंड ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 20 मार्क्स की। बहुत ज़्यादा मतलब इजी दोनों ये पेपर रहने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। एंड पेपर फोर्थ की बात की जाए तो सब्सटेंटिव लॉज के ऊपर ये पेपर आता है। 200 मार्क्स का रहता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप आता है, लॉ कंसर्निंग ईजमेंट्स एंड टोर्ट्स आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आपको सब्सटेंटिव लॉज के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके जाइए, जिससे कि आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें आपको कोई एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो आप उसको ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप अटैम्प्ट कर पाएँ ऐसे क्वेश्चंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द लॉज ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहाँ से भी ये भी एक हमारा सिलेबस का पार्ट है। हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब बात कर लेते हैं पेपर 5 की, जो कि है लॉ सेकंड एंड प्रोसीजर एंड एविडेंस। ये एक प्रोसीजरल लॉज का पेपर होता है हमारा। ये भी मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है। यहाँ पर आने वाला है हमारा लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चेंज हो गया है। एंड सीपीसी आता है यहाँ पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब आप इसी मतलब न्यू लॉज को भी अच्छे से तैयार करके जाइए। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी को भी सीआरपीसी यानी कि सीपीसी, बीएनएसएस एंड बीएसए, ये 3 आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स, ये भी आपको एक टॉपिक ऐसा है जो आ सकता है, मतलब काफ़ी बार आता है कि आपको जजमेंट राइटिंग करने के लिए दे दी जाती है या फिर आपको रिटन स्टेटमेंट लिखने को आता है। एंड ओल्ड एंड न्यू लॉज दोनों को ही पढ़ के जाइएगा, मेरी तो आपको यही एडवाइस है। साथ में पेपर 6 की बात की जाए तो ये आता है हमारा लोकल लॉज के रिगार्डिंग पेपर रहता है। मैक्सिमम मार्क्स 200 रहते हैं। यहाँ पर आईपीसी आता है, उत्तर प्रदेश जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951, अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट यूपी, पंचायती राज एक्ट यूपी एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप ओल्ड एंड न्यू लॉज दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। वैकेंसी आने से पहले ही आप अभी से अपना सिलेबस अंडरस्टैंड करके उसको अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए, जिससे कि आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके रख सकें। ओल्ड एंड न्यू लॉज की कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, जिससे कि आपको हेल्प हो सके अगर कभी भी एग्ज़ाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है। एंड मेरा ये प्रिडिक्शन है कि शायद कंपैरेटिव स्टडी भी पूछी जा सकती है, जितना मुझे लग रहा है। तो आप PYQ भी एनालाइज करके जाइए, काफ़ी हेल्प मिलती है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो PYQ से ही लग जाते हैं, तो आप मतलब 50 मार्क्स का वेटेज तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का ही रहता है एंड 50 मार्क्स की यहाँ पर BNS आने वाली है भारतीय न्याय संहिता सब्सटेंटिव लॉज में। एंड जो हमारा लॉ का फर्स्ट वाला पेपर होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन 50 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक